धन्यवाद हो कि प्रभु ने अवसर दिया कि हम डेली डिवोशन के लिए तैयार हैं और आज परमेश्वर किस वचन के द्वारा मुझे और आपको सिखाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के साथ जुड़ना, प्रभु की संगति बढ़ना मेरे प्रिय अद्भुत है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर महान पिता परमेश्वर, उसकी उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में होना आवश्यक है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति, आपकी प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए खुदावंद कि आपने हमसे मोहब्बत की है। प्यारे प्रभु, आपने अपना अतः प्रेम हमको दिया है खुदावंद, और तेरे प्रेम के द्वारा हमने जीवन पाया। हाँ खुदावंद, जिसने भी तेरी ओर देखा है तूने उसके मुंह को कभी काला नहीं होने दिया। मेरे प्रभु, तूने जिसने तुझ पर विश्वास किया उसने जीवन मिला और बहुतायत का जीवन मिला। खुदावंद धन्यवाद देते हैं खुदावंद, जबकि आज रात्रि में प्रभु तेरे वचन को लेकर तेरी दासी आती है प्रभु, प्रार्थना करते मुख छूना प्रभु जी, जुबान को छूना प्रभु, और वाणी तेरी हो प्रभु, मुख उनका हो। सहायता करना अपनी बेटी शबनम के लिए प्रभु जी, और मदद मांगते हैं जितने भी प्यारे भाई बहन हमारे ऑनलाइन हो रहे हैं और होंगे प्रभु, जो इसे देखेंगे और लगातार देखते रहेंगे प्रभु जी, जब जब देखेंगे तेरा कलाम प्रभु जी उनके जीवन में काम करेगा। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से बहुत आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना कीजिए, परमेश्वर की महिमा करिए, पूरा समर्पण कीजिए परमेश्वर को। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्य में तूने जन्म लिया, कैसे यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, कैसे यीशु जग में तू आएगा, मनुष्य में तूने जन्म लिया, कैसे यीशु जग में तू आएगा, भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, कहने में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, कैसे यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, कैसे यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, कैसे यीशु अपना जलवा दिखा, दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, ऐसा कि तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई,
आप सभी को एक बार फिर से आज की इस रात्रि में आप सभी को हम जय मसीह की कहते हैं और आप सभी का हम आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आपका वेलकम करते हैं और विशेष तौर से हम प्रभु की संगति में आप सभी का वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं आप सभी के जीवन के लिए कि आप सभी को प्रभु ने स्वस्थ रखा है और आपको अपनी उपस्थिति में बुलाया और धन्य है वो लोग जो वचन के भूखे व प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के इस डेली डिवोशन में प्रभु के वचन में से हम सीखने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ज्योति है, वो महिमा लिए हुए इस पृथ्वी पर आया मेरे प्रियो, देह धारण करके। और परमेश्वर जो हमें कहता है क्योंकि वो ज्योति है और हम कौन है, हम उसकी ज्योति की संतान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मैं आज आपके सामने वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे हम लोग फिलिपियों उसका 2 अध्याय के 12 पद से 18 पद तक। और जैसे कि मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ज्योति है और हम ज्योति की संतान हैं और परमेश्वर भी चाहता है कि हम संसार में ज्योति के सदृश चमकने पाए। किसकी तरह में चमकना है? हमें ज्योति की तरह चमकना है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ज्योति की नाई चमकता है, प्रभु चाहता है कि हम भी ज्योति के समान चमकने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिलिपियों में लिखा है 2 अध्याय के 12 से 18 पद में कि सोहे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। प्रेज द लॉर्ड। हम किस प्रकार से, प्रभु कहता है हम जलते हुए दीपकों की नाई दिखाई देते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम इस संसार में रहकर ज्योति की नाई चमके, ज्योति की तरह हम चमकने पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है 15 पद में, तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर ने हमें संसार में इसलिए रखा है ताकि हम ज्योति की नाई चमके, ज्योति की नाई हमारा स्वभाव हो, ज्योति की नाई हमारा जीवन होने पाए। और हम जब तक परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा, हम कैसे बने रहे? निष्कलंक। हम पवित्रता में होकर अपने जीवन को व्यतीत कर सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ और मेरा भेजने वाला भी पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि हम जिस संसार में प्रभु ने हमें रखा है, जैसा कि वचन कहता है कि तुम संसार के सदृश न बनो बल्कि ज्योति की नाई चमको। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है वचन में कि मैं जानता हूं कि जहां तुम्हें मैंने रखा है वहां पर किस प्रकार के लोग पाए जाते हैं, टेढ़े व हठीले। हालेलुया, टेढ़े व हठीले। किन लोगों को टेढ़े व हठीले कहा गया है? कि परमेश्वर का वचन सुनते हुए भी वो अपनी हट धार्मिकता के कारण, अपने हट धार्मिकता के कारण वचन में आगे बढ़ने नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम निष्कलंक बने रहो। इन जातियों, इस टेढ़ी हठीली जातियों के बीच में तो तुम्हें रहना है, तुम्हें रहकर ज्योति की नाई चमकना है, निष्कलंक बने रहना है, पवित्रता में जीवन को बनाए रखना है। लेकिन इसके लिए परमेश्वर ही हमें सामर्थ्य देता है मेरे प्रियो। और हम किस प्रकार से निष्कलंक रह सकते हैं, किस प्रकार से अपने पवित्रता का जीवन बिता सकते हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम जीवन का वचन लिए हुए, जीवन का वचन, कौन जीवन है?
प्रभु यीशु मसीह वो जो जीवन है, प्रभु जो जीवन दाता है, जीवन का वचन लिए हुए जगत में, संसार में जो जहां पर हटीले लोग रहते हैं, जहां पर टेढ़े मेढ़े लोग रहते हैं, उनके बीच में जलते दीपकों की नाई हम दिखाई दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यदि हम परमेश्वर के इस हिदायत के अनुसार, इस एडवाइस के अनुसार, इस आज्ञा के अनुसार जब हम अपने आप को प्रभु के समान ज्योति में होकर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। क्योंकि हम प्रभु जब हमें ज्योति की संतान कहता है तो डायरेक्ट वो कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। और यदि हम जगत की ज्योति है तो हमारी ज्योति क्यों नहीं अंधेरे में पड़े हुए लोगों को ज्योति में लेकर आ रही? क्यों नहीं हमारी ज्योति के द्वारा अंधकार में वो लोग जो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे, जो हटीले हैं, जो टेढ़े मेढ़े हैं, अपने उन हटीलेपन से, अपने हट के उस व्यवहार से उन्होंने अपने आप को अंधकार में जकड़ के रखा है। परमेश्वर का वचन तो कहता है कि तुम तो कौन है? ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ होता वो छिप नहीं सकता। हम देखते हैं ना, जब हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं और पहाड़ पर जितने ऊंचे ऊंचे कई कई बिल्डिंग्स बनी रहती है, वो हमें दूर से नजर आ जाती है कि पहाड़ पर कोई नगर बसा है, या पहाड़ पर कोई घर बना हुआ है, पहाड़ पर कोई बिल्डिंग बनी हुई है, हमें वो दूर से नजर आ सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम जगत की ज्योति हो तो अपनी ज्योति को इस संसार में रहने वाले, अंधकार में रहने वाले लोगों पर अपनी ज्योति के द्वारा उन्हें अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर आओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ज्योति की संतान हो, तुम जगत की ज्योति हो। तो तुम्हारा जो प्रकाश है, जो तुम्हारी ज्योति है, वो मनुष्य के सामने चमके। मनुष्य के सामने किस प्रकार से हम चमक सकते हैं? यदि हम ज्योति के संतान हैं, प्रभु का वचन कहता है तुम ज्योति हो, तुम ज्योति की संतान हो, तुम जगत की ज्योति है। तो हमारी ये ज्योति, हमारी ये प्रकाश किस प्रकार से दूसरे मनुष्यों पर चमक सकता है, किस प्रकार से उजाला ला सकता है? कि जब हम अपने कामों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, हम अपने जीवन से प्रभु को हम दर्शाते हैं। हम अपने जीवन के द्वारा जब हम लोगों को ये बता पाते हैं कि हाँ, हम ज्योति के संतान हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने वाले लोग हैं, और वो हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं जब हमारे जीवन से सामने वाला व्यक्ति हमारे कामों को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर, हमारे उठने बैठने बोलने चालने स्वभाव के द्वारा वही जान जाता है कि हम किसकी संतान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। हालेलुया, वह हमारी बढ़ाई ना करे। जब अपने जीवन को, जो हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, जिस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वो नम्रता का, वो दीनता का स्वभाव था। हालेलुया, कि वो एक राजा होकर उसने चरनी में जन्म लिया, सिर्फ अपने पिता की आज्ञाकारिता में, और हमें बचाने के लिए वो संसार में आ गया। मेरे प्रिय, इतना नम्र व दीन हो गया। उसी स्वभाव में रहकर जब हम अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा कि हम दया से भरे हुए हों, हमारे अंदर नम्रता व दीनता पाई जाते हैं, जिस किसी के हम दुख को देखकर दुखी हो, दूसरों को रोते हुए देखकर जब हमारे आंखों से आंसू निकल जाते हो, वो है प्रभु यीशु का स्वभाव। कि वो हमारे कामों को देखकर, कि सामने वाला व्यक्ति जब हमारे जीवन के कामों को देखता है, हमारे स्वभाव को देखता है, तो वो किसकी बढ़ाई करता है? क्या कहेगा? कि वो तो ज्योति की संतान है, वो तो ज्योति में चलने वाले लोग हैं, वो तो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। उसमें हमारी बढ़ाई नहीं होगी मेरे प्रियो, हमारे पिता की बढ़ाई होगी जो स्वर्ग में है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमारी ज्योति उन मनुष्यों पर चमकने पाए जो अंधकार में है। वो हमारी ज्योति को देखकर, हमारे कामों को देखकर, हमारे जीवन की पवित्रता को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर वो ये जान जाए कि हम जिस ज्योति की संतान है
वो हमारे उन कामों को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर हमारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 32 अध्याय के 4 पद में लिखा है कि वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वो धर्मी और सीधा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे कामों को देखकर परमेश्वर की कैसे बढ़ाई हो, लोग ये जान सके कि वही सच्चा ईश्वर है। हालेलुया। हमारा पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं झूठ बोलता। हालेलुया। उसने के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द जब तक पूरा नहीं हो जाएगा मेरे प्रिय, वो वापस नहीं लौटने वाला। हालेलुया। परमेश्वर के कहे हुए शब्द सच्चे हैं, उसमें किसी प्रकार से कुटिलता, कोई प्रकार की धोखेबाजी नहीं। हालेलुया। किसी प्रकार की बुराई नहीं पाई जाती। तो जब हम ज्योति के संतान है मेरे प्रियो, तो हमारे अंदर भी वही स्वभाव मनुष्य देखने पाए। हमारे स्वभाव को देखकर वो स्वभाव जो प्रभु यीशु मसीह का था, वो स्वभाव को देखने पाए मेरे प्रियो। क्योंकि जैसा कि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि इस यहाँ पर रहने वाले लोग, जहां तुम्हें मैंने रखा है कि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। क्यों परमेश्वर के ने इन लोगों को हटीले, टेढ़े, तिरछे कहा है? इसी को व्यवस्था विवरण 32:5 में भी हम पढ़ सकते हैं कि परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं, ये बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं, ये उनका कलंक है। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग परमेश्वर की आवाज को सुनकर अनसुना करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है ये तो अपने होठों से मेरा नाम तो लेते, लेकिन इनका मन मुझसे दूर हो गया है। हटीले लोग जो प्रभु के आवाज को तो सुनते हैं, कानों से प्रभु के वचन को तो सुनते हैं, लेकिन इग्नोर करते हैं। वो इतने हटीले लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर अनसुना कर देते हैं। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग क्या हो गए? बिगड़ गए हैं। अपने स्वभाव के कारण बिगड़ गए हैं, अपनी कुटिलता के कारण बिगड़ गए हैं, अपने हटीलेपन के कारण बिगड़ गए हैं। वो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर ही चलना चाहते हैं, उन्हें टेढ़े मेढ़े रास्तों पर ही चलना पसंद है। ऐसे लोगों को, ऐसे भाई बहनों को परमेश्वर कहता है कि ये लोग परमेश्वर के पुत्र नहीं है, ये परमेश्वर की संतान नहीं है, वो इस ज्योति की संतान नहीं है। और ये कहकर परमेश्वर कहता है कि ये उनका कलंक है, ये उनकी बुराई है, ये उनकी बदनामी है, जो परमेश्वर के कहे अनुसार अपने जीवन को नहीं व्यतीत करते मेरे प्रियो। जबकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है तुम जगत की ज्योति हो, तुम ज्योति के संतान हो, तुम निष्कलंक बने रहो। इन टेढ़ी मेढ़ी हटीले जातियों के बीच में रहकर अपने जीवन को पवित्र बनाए रखो। क्यों? क्योंकि तुम तो ज्योति की संतान हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 2 में जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है परमेश्वर के वचन में 9 पद में कि तुम एक चुना हुआ वंश हो और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए क्यों हो? इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम ज्योति के संतान हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए इतने औहदे प्रभु ने हमें दिए हैं, इतने नामों से प्रभु ने हमें संबोधित किया है। जो प्रभु को फॉलो करते हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रभु की आवाज को सुनते हैं, उनके लिए परमेश्वर कहता है इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि हम भी अंधकार में पड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की आवाज को सुना हमने, परमेश्वर ने उन्हें ज्योति की संतान कहा है। परमेश्वर कहता है तुम ज्योति के संतान हो, तुम्हें अंधकार में से निकाल कर ज्योति में बुलाया, इसलिए उसके गुण प्रकट करो। किसके गुण प्रकट करना? हमें प्रभु के गुणों को प्रकट करना है, प्रभु के स्वभाव को प्रकट करना है, प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन से दर्शाना है। अपने जीवन से वाहवाही अपनी ना करके हमें परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा
प्रकट करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम तो पहले कुछ भी नहीं थे। जब तक परमेश्वर ने हमें ज्योति में नहीं बुलाया था, परमेश्वर कहता है कि तुम पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। हालेलुया। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। कब दया हुई है? जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गया देह धारण करके, और उसने मेरे लिए व आपके लिए उस कैलवरी क्रूस पर अपने लहू को बहा दिया। प्रेज द लॉर्ड। हम पर दया हुई। हम अंधकार में थे, प्रभु ने ज्योति में बुला लिया। हम पर दया नहीं की गई थी, लेकिन प्रभु ने हम पर दया की अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजकर। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, कहां पर परदेसी और यात्री जानना है? इस संसार में। यहाँ पर हम कौन है? हमारे लिए ये जो संसार है वो हमारा देश नहीं है। ये यहाँ पर हमारा परमानेंट स्थान नहीं है। हम परमानेंट यहाँ पर नहीं रह सकते मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने आप को यहाँ पर परदेसी जानो, तुम अपने आप को एक यात्री जानो कि हमारी जर्नी प्रभु की ओर से कितने वर्ष तक प्रभु की ओर से ठहराई गई है। इस संसार में रहकर हमें ये समझना है कि यहाँ पर हमारा परमानेंट स्थान नहीं है, यहाँ पर हमारा स्थिर घर नहीं है। ये जगह हम एक ना एक दिन छोड़कर यहाँ से हमें जाना है। हमें अपने आप को यहाँ पर यात्री सोचना है। यहाँ पर हमें अपने आप को क्या जानना है? परदेसी है। हमारा देश कहाँ है? हमारा देश है हमारा स्वर्ग। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यहाँ के स्थान को परदेसी जानो और इस संसार के अभिलाषाओं में न फंसो। इस अंधकार में मत अपने आप को खो दो। यहाँ के हटीले और टेढ़े बेड़े जाति के लोगों के बीच में रहकर अपने आप को कलंकित मत करो, बल्कि परमेश्वर के वचन को लेकर अपने आप को ज्योति की नाई चमकाते रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। कैसे चाल चलन की बात परमेश्वर कहता है? आज हम अपने जीवन से देख सकते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की बदनामी तो नहीं हो रही। हमारे जीवन के कामों के द्वारा जब लोग हमारे कामों को देखते हैं, इस समाज में रहकर, इस सेवा में रहकर जब परमेश्वर ने हमें रखा है, वहां पर ऐसा तो नहीं कि अपने जीवन से हम परमेश्वर को कलंकित करते हो, परमेश्वर का अपमान करते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, बल्कि तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है मेरे प्रियो। उसने इतना प्रेम किया, वो इसलिए हमसे प्रेम करता है ताकि हम उसकी संतान कहलाएं, और हम उसकी संतान हैं भी, इसमें कोई संदेह नहीं। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर को फॉलो करते हैं, हम परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास करते हैं। जब हम परमेश्वर को फॉलो करेंगे तो निष्कलंक और जो टेढ़े और हटीली जाति के लोग हैं वो हमसे क्या करेंगे? वो हमारे स्वभाव को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इस संसार ने भी प्रभु को नहीं जाना, उसे स्वीकार नहीं करा, बल्कि उसका निरादर किया। वो ज्योति तो इस संसार में आई, लेकिन उस ज्योति को किसी ने नहीं पहचाना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सिद्ध बनो, तुम्हें सिद्धता की ओर चलना है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहा, अपमानित हुआ, उसे बदनामी सहनी पड़ी, उसे यातनाएं सहनी पड़ी, उसे लोगों की उन गाली को सुनना पड़ा, उस मार को सहना पड़ा, लेकिन वो सिद्ध बना रहा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होकर उसने अपने जीवन को व्यतीत किया था, मेरे लिए, वो आपके लिए। उसे सिद्ध करके दिखाया कि हाँ, वो परमेश्वर का पुत्र है। तो हमें भी प्रियो, हमें सिद्ध करना है कि हम ज्योति की संतान हैं। यदि हम ज्योति की संतान है तो हमारा अंधकार से कोई मेल नहीं।
हम ज्योति के संतान हैं, तो हमें ज्योति की ओर फॉलो करना है मेरे प्रियो। लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर राजा। इसलिए प्रभु कहता है दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय के 17 पद में, परमेश्वर कहता है कि तुम संसार में ज्योति की नाई चमको, क्योंकि तुम ज्योति के संतान हो। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से तुम निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें ग्रहण करे, हमारे जीवन के कामों को देखकर, हमें पवित्रता को देखकर हम निष्कलंक बने रहें, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके बीच में से निकलो। किनके बीच में से निकलो? इन टेढ़े मेढ़े हठीले लोगों के बीच में से निकलो, जिन प्रभु के वचन को सुनकर भी अपनी हठ धार्मिकता के कारण अंधकार में पड़े हुए हैं। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, उस दुष्टता के संगति में से निकलो, उस संगति में से निकल आओ जो प्रभु को नहीं मानते, उन लोगों के बीच में से निकल आओ जो अंधकार में चलना पसंद करते हैं। प्रभु चाहता है कि हम उनके बीच में से निकलकर अलग रहें। हालेलुया। कई बार हम मोह माया के कारण, कभी अपने रिश्तों को निभाने के कारण, कि हमारे रिश्ते फलाने से ना टूट जाए, हमारे संबंध किसी से ना टूट जाए, उसमें हम क्या करते हैं? हम कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं कि हमारा मित्र नाराज ना हो जाए, उसको वो नाराज ना हो जाए, इस वजह से उस लोगों के साथ बैठकर हम संगति करते हैं। लेकिन प्रभु तो कहता है उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तभी मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ज्योति के संतान है तो इसलिए अंधकार से हमारा कोई मेल नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम इस प्रकार से अपने जीवन को पवित्र बनाए रखोगे, निष्कलंक बनाए रखोगे, ज्योति में चलते रहोगे, मुझे फॉलो करते रहोगे, परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों 6:18 में, और तब मैं तुम्हारा पिता हूंगा, तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरे बेटे व बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर हमें वचन के द्वारा ये भी सिखाता है, पहला पतरस 4 अध्याय के जब हम 14 व 16 पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, जब हम ज्योति में चलेंगे, जब हम ज्योति को फॉलो करेंगे, हम ज्योति की नाई अपने स्वभाव को बनाए रखेंगे, जब हम उनसे अलग रहेंगे, उनकी संगति में नहीं बैठेंगे, तो परमेश्वर का वचन आगे में समझाता है कि यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के कारण हमारे स्वभाव को देखते हुए वो लोग जो चाहते हैं कि हम उनके साथ संगति में बने रहे और वो स्वभाव में हम नहीं बने रहते या उनकी संगति को हम फॉलो नहीं करते, उनकी संगति में हम नहीं बैठते, जैसे कि वचन बताता है, तो परमेश्वर कहता है कि मेरे नाम के लिए यदि तुम्हारी निंदा भी की जाती है, यदि बुराई भी की जाती है, तो धन्य हो। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य हमें चाहे कितना बुरा कहे, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर क्या कहता है, लेकिन तुम धन्य हो यदि मेरे नाम से तुम्हारी निंदा की जाती है, बुराई की जाती है, अपमान किया जाता है, सताए जाते हो। वचन कहता है कि तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के कामों में बढ़ते हैं, उसकी सेवकाई में बढ़ते हैं, यदि हमें लोग बुरा कहें तो कहने दीजिए, आपको बिल्कुल बुरा मानने की जरूरत नहीं है, उसमें हमें आनंद करने की जरूरत है कि यदि हमारी बुराई होती है, यदि कोई निंदा होती है, यही हमें लोग यदि कहें कि देखो कितना उसमें घमंड आ गया है, कितना उसका जीवन बदल गया है, वो तो पहले ऐसा था, पहले वैसी थी, उसका जीवन देखो पहले कैसा था, यदि ये आवाजें आपके कानों में आए तो आपको दुख मनाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि परमेश्वर कहता है कि तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया आपको छोड़ दे, आपके दोस्त छोड़ दे, आपके संगी साथी छोड़ दे,
बिल्कुल आपको परवाह करने की जरूरत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारे साथ परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को नहीं आगे लगाता, यदि वो ज्योति में होकर नहीं चलता, तो उनके साथ रहने की आवश्यकता नहीं। उससे अलग हो जाओ, उनके बीच में से निकल जाओ। और यदि तुम्हारे साथ वो बुरा बर्ताव करे, निंदा करे, बुराई करे, चुगली करे, तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करे, सताव करे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया करता है। हालेलुया। कोई नुकसान, कोई हानि आपको व मुझको ना होने पाएगी। परमेश्वर का वचन आगे ये कहता है कि यदि मसीह में होने के कारण दुख उठाओ तो लज्जित मत हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। हमारी ज्योति तभी चमक पाएगी मेरे प्रियो, जब इस अंधकार में रहते हुए हम जब लोगों से अलग रहेंगे, जो अंधकार में चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें से अलग हो जाओ, उनसे दूर रहो। अपनी ज्योति को आप ना खोएं, अपनी रोशनी को ना खोएं। और इस ज्योति में बने रहने के लिए आवश्यक है कि हम अपने पिता की संगति में रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अपने पिता की संगति में रहें। जिस प्रकार से हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और जब इसको हमें चार्ज करना होता है, जब उसकी बैटरी नहीं चल पाती, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको चार्ज करने की जरूरत होती है। लेकिन यदि हमें एवर रेडी बने रहना है, एवर रेडी चार्जिंग पे बने रहना है, तो हमें लगातार परमेश्वर की संगति में बने रहना होगा। क्योंकि मेन जो टावर है हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जिसके साथ हम कनेक्ट होकर हर समय हम ज्योति में जलते रहेंगे। अपनी ज्योति हम लोगों पर चमकाते रहेंगे, और उस ज्योति को हम दिखाकर परमेश्वर की अगुवाई में होकर अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बनाएंगे, निष्कलंक बनाएंगे, पवित्र हम बने रहेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम्हारी ज्योति उन लोगों पर चमकने पाए जो अंधकार में रहते हैं। और इसके लिए परमेश्वर ने बहुत सी बातें आज वचन के द्वारा हमें सिखाई है मेरे प्रियो, कि हमें जीवन का वचन लेकर परमेश्वर की ज्योति के नाई चमकना है। और जब हम जीवन की जगत की ज्योति बन जाते हैं, तो हमारी ज्योति छिप नहीं सकती। जिस प्रकार से एक पहाड़ पर नगर बसा है और वो छिप नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ज्योति हो, तो तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम ज्योति हैं, तो हम ज्योति, उस रोशनी को कोई नहीं रोक सकता मेरे प्रियो। जब अंधेरा हो जाता है और हम टॉर्च जलाए या मोमबत्ती जलाए, उस रोशनी को हम देख सकते हैं। वो अंधेरे को काट देती है, अंधेरे को छांट देती है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम ज्योति हो, तुम्हारा उजाला मनुष्य पर चमके और तुम सिद्ध बनो। दूसरा है कि उनके बीच में से निकलो जो अंधकार में रहते हैं, तभी तुम मेरे बेटे व बेटियां होंगे। और जब तुम ज्योति में होकर अपने जीवन को व्यतीत करोगे, परमेश्वर की संगति में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करोगे, और उस ज्योति की संतान जो प्रभु हमें कहता है, उस ज्योति में होकर हम चलते रहेंगे, तो इसके लिए यदि हमारी बुराई भी की जाती है, हमारे अगेंस्ट कोई काम भी किया जाता है, तो परमेश्वर कहता है तुम धन्य हो। और इसमें घबराने की इसलिए जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो हमेशा हम पर छाया करता रहेगा। हालेलुया। और यदि मसीह होने के कारण तुम्हें दुख भी उठाना पड़े, तो लज्जित ना होना। हालेलुया, लज्जित ना होना, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा को करना। परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी, आपने अब तक हमें संभाला खुदावन। आपने अपनी योजना के अनुसार हमें पिछले दिनों में प्रभु जी ऐसी संगति में प्रभु जी आप हमें ले गए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा प्रभु जी हम उस अभिषेक में बहने पाए। पिता प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जो कुछ खुदावंद ईश्वर राजा आपने अपने अभिषिक्त जनों की संगति में रहकर अपने वचन को हमें सिखाया पिता परमेश्वर, उस वचन में प्रभु जी हम चलने वाले बन सके पिता।
और खुदावंद यीशु राजा, हमें जानते हैं पिता परमेश्वर, जब आपकी संगति से हम दूर हो जाते हैं पिता, तो हमसे संसार की संगति में चले जाते हैं पिता परमेश्वर। से प्रार्थना विनती करते अपनी सामर्थ्य से बढ़ना, ताकि पिता हम आपकी संगति में निरंतर बने रहें पिता, आपके साथ हमेशा पिता परमेश्वर हम कनेक्शन में रहें पिता, ताकि पिता परमेश्वर उस कनेक्टिविटी के द्वारा खुदावंद उस ज्योति को हम सदैव अपने जीवन में, तो जिस ज्योति के द्वारा अंधकार को हम दूर कर सके। प्रार्थना विनती करते जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु राजा आपकी संगति में उपस्थित है पिता, हर एक एक जन को प्रभु जी हम आपके द्वारा उनको आशीष बोलते हैं पिता परमेश्वर। और आज का वचन पिता परमेश्वर हम सबके जीवन में प्रभु जी 100% कार्य कर सके पिता, जैसे कि वचन में आपने सिखाया कि संसार में ज्योति के नए चमकने वाले बन सको। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते ऐसा करने के लिए अपनी सामर्थ्य देना, अपने समझ बुद्धि का ज्ञान देना पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी प्रभु जी दास दासी को दान आपके वचन की सेवकाई को करते पिता, हर एक को प्रभु जी आप आशीष दे, ताकि आपकी सेवकाई, इस वचन के सेवकाई बहुत हाय से प्रभु जी होने वाली बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता, जितने भी बीमार है खुदावंद हर एक की सुधि लीजिए पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु हम आपके नाम की हम तारीफ कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गवाही प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। भाई मानक ग्रोवर, आपने जिनके लिए प्रार्थना के लिए लिखा है, मुझे नाम सही से नहीं मैं पढ़ पा रही हूँ। शैनन जुनेजा के लिए जो डिप्रेशन में है, प्रभु जी हम आपके इस बेटी को प्रभु जी आपके चरणों में लाते हैं, जिनके लिए प्रभु जी भाई मानक ग्रोवर प्रार्थना के लिए लिखते हैं खुदावंद यीशु राजा। प्रभु जी जबकि वो बताते हैं वो डिप्रेशन में खुदावंद यीशु राजा, खुदावंद यीशु मसीह इस डिप्रेशन की इस पीड़ा को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से आपकी इस बेटी के जीवन से निकालने के लिए प्रभु जी मैं आज्ञा देती हूँ पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, बेटी खुदावंद यीशु मसीह आपकी समझ से भरने पाया, और जैसा कि भाई मानक ने बताया पिता, प्रभु जी प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपके इन दास दासियों का प्रभु जी विश्वास जो प्रभु जी आप पर करते पिता, उस विश्वास के अनुसार उनके जीवन में होने पाए। प्रार्थना विनती करते एक बार फिर से खुदावंद कि इनके अपने विश्वास में प्रभु जी आप मजबूती देना खुदावंद, ताकि अपनी इस बीमारी से पूरी रीति से चंगाई प्राप्त कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है कल सिर्फ एक ही स्लॉट है 7 से 8 बजे इवेंजलिस्ट रजनीश कटिंग जी के लिए, और वो परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लेकर आएंगे। आप इन्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, और साथ ही साथ आप 10 बजे डेली डिवोशन के लिए हमारे साथ प्रभु की संगति में अवश्य एक साथ हमारे साथ एकत्रित हो, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, प्रभु के वचन पर मनन कर सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।